हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आजकल सब कुछ सुस्त चल रहा है। यूट्यूब में भी शांति शांति है और इसका बहुत बड़ा कारण गर्मी है। आप लोग जो कंप्लेन करते रहते हो ना कि जल्दी जल्दी व्लॉग्स नहीं लाते हो, जल्दी जल्दी रिएक्शन नहीं लाते हो, जल्दी आया करो, ये सब ना पावर कट की वजह से सब कुछ खराब हो जाता है। अब क्या है, जैसे लाइट नहीं है, अब हम इन्वर्टर से काम तो चला सकते हैं, बट पंखे की आवाज़ भी कैप्चर होती है माइक में। और वही वाली बात है, लाइट होती है तो चलो एसी में काम हो जाता है, बट क्या ही कर सकते हैं अब। तो यही है भाई, ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है। बड़े बड़े ब्लॉगर्स जो अंबानीज हैं, है ना, उनके घर में इन्वर्टर हैं दो दो, उसके बाद उनके पास जनरेटर हैं। जब वो नहीं ला पा रहे हैं टाइमली वीडियोस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो भाई हम कहाँ से ला पाएंगे? हम तो मिडिल क्लास आदमी हम लोग। तो हाँ, इस समय काफ़ी ज़्यादा वैसा चल रहा है। और एक्चुअली मैं क्या है ना, दूसरे दूसरे ब्लॉगर्स पर भी बात कर रही हूँ बीच बीच में, तो इसलिए भी आपके जो फेवरेट ब्लॉगर्स हैं इन पर हम कम बात कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें मुझसे मिस हुई हैं, है ना, तो उन पर मैं सोच रही हूँ आज बात कर लूँ। तो कल मैंने एक फेसबुक पर क्लिप देखी थी। एक्चुअली व्लॉग्स क्या होता है ना कि अटरम सटरम यहाँ वहाँ फलाना ढिमाका 10-15 चैनल हैं, सब पर आते हैं, तो उतना हम नहीं देख पाते हैं सारे सारे व्लॉग्स। तो फिर हम क्या करते हैं, हम फेसबुक की रील्स देख लेते हैं, क्योंकि रील्स पर क्या होता है ना, सुबह से लेकर रात तक का जो भी कचरा होता है वहाँ ज़रूर अपलोड होता है, तो वहीं हम ये चीज़ें देख लेते हैं। बाकी कुछ इधर उधर से भी क्लिप आ जाती हैं हमारे पास, तो वहाँ से देख लेते हैं। फिर हम कमेंट सेक्शन खंगालते हैं और फिर आपसे जो है हम रूबरू हो जाते हैं। तो मैंने एक रील देखी थी लप्पी की, फेसबुक पर देखी थी। बहुत ही गंदा गंदा मुंह उन्होंने बना रखा था और बनाकर वो प्याज काट रही थी, और ये सुबह सुबह का वक्त था। हमें ऐसे पता चला सुबह सुबह का वक्त था, क्योंकि वो सुबह सुबह जब नहाकर निकलती हैं तो उसकी रील तुरंत के, वो जो पूजा पाठ करती हैं उसकी रील आ जाती है फेसबुक पर। फिर उसके बाद आगे जो जो वो क्रियाकलाप करती जाती हैं उसकी रील सोशल मीडिया पर, स्पेशली फेसबुक पर, वो पहले अपलोड करती जाती हैं। फिर ये सारी जो है ना कंपाइल होकर आपके सामने वाईटी पर बाद में आती हैं, तो वहाँ पहले आ जाती हैं। तो बस इन्होंने वही सुबह की दिनचर्या दिखाकर, और फिर वो जो 5-6 किलो प्याज लेकर बैठ जाती है ना काटने, और कब काटती हैं वो आपको पता ही है। वो वाले व्लॉग्स मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं नहीं देख पाती। तो सुबह सुबह से ये इस तरीके से करने लगती हैं, और जब ये काम करती हैं किचन में, स्पेशली ये जब अपने ससुराल में होती हैं और काम कर रही होती हैं, तो इनके मुंह पर जो 11:45 बजते हैं वो तो सभी ने नोटिस ही किए हैं। सब बोलते हैं कि ये ससुराल में रहकर बीमार होती है, जहाँ इसे काम करना होता है बीमार होती है, जब ये ट्रैवल कर रही होती है तो ये खूब सही रहती है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण भी देती हूँ। जब ये ट्रैवल करके कहीं जाती है, अब वहाँ अगर ये कोई फंक्शन अटेंड कर रही है, तो जब ये मेकअप करती है तो इसके फेस पर आप देखना अलग ही चमक होती है ना। तब भी तो ये थकी हुई है, क्योंकि ये ट्रैवल करके कहीं गई है, ढंग से नींद पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत सारे मतलब कारण हो सकते हैं ना। तो वहां पर इसका मेकअप करते हुए मुंह क्यों नहीं चढ़ता? लेकिन जब ये अपने ससुराल पे या फिर ये अंबाला में होती है और तब ये ट्रैवल करके आई होती है, तो ये एक्सक्यूज क्या देती है कि मैं थकी हुई हूँ इसलिए मेरा फेस उतरा हुआ है, इसलिए मुंह बन गया है। और खाना बनाते वक्त स्पेशली या फिर चॉपिंग करते वक्त इसका फेस अलग ही दिखता है, गंदा सा मुंह, मतलब गंदा सा मुंह इसका बना होता है। तो भाई मेकअप करते वक्त तो वो चीजें हमें नहीं दिखाई देती, थके तो आप तब भी होते हो। तो ये डिफरेंस है। और ये जितना भी बोल लें कि नहीं ऐसा है वैसा है, चाहे जितने एक्सक्यूज ये आपको दे दें, चाहे जितना ये आपको एक्सप्लेनेशन दे दें, बात तो वही है कि इनसे काम नहीं होता है। अगर रील वगैरह बनाने को कह दो तो ये बहुत खुशी खुशी बनाते हैं। आज आपने एक रील तो देखी होगी, पीले पीले ओ मोरे राजा, है ना। तो बड़ा मजा आया है सास बहू को ये रील बनाते हुए, और मजे ले भी रही थी। वैसे जब ये खुद गड़बड़ करते हैं ना, तो इनके पास उत्तर नहीं होता है। जब इनसे इस तरीके के सवाल किए जाते हैं कि अब ये आप क्या कर रहे हो, अब आप ये कितनी गंदगी कर रहे हो, आप तो दूसरों को शिक्षाएं देते हो, भाषण देते हो, अब आप क्यों अपने में लागू नहीं कर पा रहे हो, तब इनके मुंह सिल जाते हैं। जैसे अभी बीच में एक इन्होंने मुद्दा बनाया था कि मेरे बच्चे और मेरे बेटे और बहू का एक्सीडेंट होते होते बचा, आगे की 2-3 गाड़ियों के साथ हो गया, उनमें से कुछ लोग चले भी गए, मतलब ऊपर चले गए, और मेरे बच्चे बाल बाल बचे हैं। और जब ये रियलिटी सामने आई कि कुछ भी ऐसा नहीं था, बगल वाली लेन में हुआ था जो भी हुआ था, और ये मैडम ने तब जो है बिल्कुल अपना मुंह सिल लिया। तो जब इन पर आती है ना, जब इनके रियलिटी सामने आती है, तब ये लोग अपना मुंह जो है चुप करके बैठ जाते हैं, तब ये आकर यहाँ पर अपना ज्ञान नहीं बांटते हैं। लेकिन वैसे ये इतने ज्ञान बांटते हैं, इतने ज्ञान बांटते हैं। वैसे आज मैं देख रही हूँ माता जी के भी व्यूज काफी कम है, जल्द ही कुछ ना कुछ होने वाला है, बहुत जल्दी, आप वेट कीजिए।
तो ये जो रील थी जो मैंने देखी, जो ये प्याज़ काट रही थी, हमारे यहाँ उसको हँसिया बोलते हैं और आप लोग क्या जो भी बोलते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो उसमें ये प्याज़ काट रही थी और बहुत गंदा फेस बना रखा था, आप देखना ज़रूर जाकर। और अजीब तरीके से तो ये बिहेव करती ही है, जैसे मतलब पता नहीं कौन-सा सस्ता-वस्ता नशा, सूखा नशा करके बैठी है। लोगों ने यहाँ कमेंट किया था, नशेड़ी, प्याज़ बिना धोए काट रहे हो आप। एक और कमेंट है, कितना बुरा मुँह बना रही है, बोलने में बड़ी दिक्कत है। हाँ, इससे जब क्वेश्चन करता है इसका जो कैमरामैन है, जो कि आप जानते ही हो उसका नाम क्या है, तो जब वो क्वेश्चन करता है ना तो ये बहुत अजीब से रिप्लाई देती है, जैसे उससे बहुत ज़्यादा चिड़ी-चिड़ी रहती हो। एक और कमेंट है, क्या मनहूसियत लेके वीडियो बनाती है रे? फिर से कोई लिख रहा है नशेड़ी। एक और कमेंट, तुम लोग साले राक्षस हो, सुबह-सुबह चिकन खाने बैठ गए। तो ये चीज़ें लोग नोटिस करते हैं कि इनके यहाँ ऐसा होता है। आप देखते ही हो, लंच अगर इन्हें करना होता है तो बारबेक्यू नेशन, डिनर इनको करना होता है तो बारबेक्यू नेशन। इनको नॉन-वेज खाने का काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं ना कि आदत सी पड़ गई है। और लप्पू को मतलब ये सब सहन नहीं होता है। लप्पू का जो पेट है ना, वो इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं रहता है। फिर भी लप्पू जो है ना, खाए बिना नहीं मान सकता है। और फिर उसके बाद क्या करता है, आइसक्रीमें खरीदता घूमता है, मिठाई खरीदते घूमता है, सुबह-सुबह से आइसक्रीम मिठाई खा रहा होता है। और आज मैंने इसका एक व्लॉग देखा जहाँ ये अपनी भांजी को आइसक्रीम दिखा रहा है। यार छोटे बच्चों को कौन दिखाता है ये सब चीज़ें? जब आप उसे खिला नहीं सकते हो, आप दूर बैठे हुए हो, तो आप उसे फ्लॉन्ट क्यों कर रहे हो? बच्चे हैं, ज़िद करने लगते हैं, है ना? बच्चों को आप दिखाकर मतलब टीज़ कर रहे हो, मतलब ये सभ्यता कहाँ से आती है इनमें, मुझे समझ में नहीं आता। कैमरे पर उसको आइसक्रीम दिखा रहा है और आइसक्रीम अकेले खा रहा था, किसी से मतलब घर में और कोई नहीं खा रहा था, केवल ये अकेला खा रहा था। चलो लप्पी का तो हमें समझ में आता है कि उसे मीठा नहीं वो खाती है, पसंद नहीं है। बट और कोई किसी को नहीं पूछ रहा, अकेले लगा है आइसक्रीम खाने में, अकेले चाटने में लगा हुआ है। और ये जब खाता है ना तो मैं समझ जाती हूँ इसका सुबह शाम शाम का यही है। ये लोग क्या करते हैं, पहले आहर बाहर का खाते हैं, घर में भी ये मसाला, क्योंकि इस तरीके का जो नॉनवेज बनता है तो आपको मालूम ही है कि उसमें कितने ज़्यादा मसाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो तीखा और उस तरीके का वो फूड होता है, उसमें स्पाइसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि जो इस तरीके के लोग हैं ना जो अपने कच्चे लाल करते हैं, उनको वो चीज़ नहीं सूट करती है, उनका पेट अपसेट होने लगता है। तो ऐसे लोग पता क्या करते हैं, मीठा-मीठा ज़्यादा खाते हैं अपने पेट को शांत ठंडा करने के लिए। आइसक्रीम और यही तरबूज, खरबूज, जिसका अंतर इन लोगों को नहीं पता है, और ये चीज़ें जो है ज़्यादा खानी पड़ती हैं ताकि उनके पेट को ठंडक मिले। लेकिन मानना नहीं है, खाना नॉन-वेज ही है, सुबह उठते साथ ही इनके यहाँ नॉन-वेज नॉन-वेज स्टार्ट हो जाता है। आज मैंने लप्पी का एक और व्लॉग देखा जहाँ वो काट रही थी खरबूज। अब ये एक बड़ा मुद्दा है, लोग बोलेंगे कि इतनी-इतनी सी बात, अब इतनी-इतनी सी बात नहीं है भई। आप ब्लॉगर हो, आप कोई चीज़ फ्लॉन्ट कर रहे हो, आप किसी एक केवल खरबूज काटते हुए इसने पूरा व्लॉग निकाल दिया। कहीं-कहीं उसको खरबूजा बोलते हैं, कहीं-कहीं खरबूज बोलते हैं। तो उसको काटते हुए पूरा व्लॉग इनका निकल गया 7-8 मिनट का, है ना? उसमें कुछ भी नहीं था उस व्लॉग में। मतलब बहुत ज़्यादा लो एफर्ट्स व्लॉग है और तभी कहीं कहीं न कहीं इनके जो व्यूज़ हैं वो कम हैं। तो वो जो है ना उसमें उसको वो तरबूज बोल रही थी। और काटने का तरीका आप देखोगे तो भाई साहब इतनी अनहाइजीनिक हैं ये लोग, इतने अनहाइजीनिक हैं। उसको पहले ही पूरा पील कर दिया और उसके बाद कट कर रही है। पता नहीं हैंड वॉश किया था, नहीं किया था, भगवान जाने, बट बहुत अनहाइजीनिक है और उसको खरबूजा बोल रही थी। ऊपर से मैंने एक और चीज़ नोटिस की है जो है इनके फुटवियर। ये फुटवियर मैंने पहले भी नोटिस किया था जब ये खनौज डे के घर गई हुई थी। इन्होंने जितने भी कपड़े पहने सेम फुटवियर वो पहनती नज़र आ रही थी। फंक्शन वाले डे पर भी वही फुटवियर, ट्रैवल करते हुए भी वही फुटवियर। मैं उस टाइम पर उस चीज़ को हाइलाइट करना चाहती थी बट मैंने इसलिए नहीं किया कि चलो छोड़ो हटाओ, ट्रैवल पर निकले हैं ये लोग, हो सकता है इतना ज़्यादा सामान कैरी करके नहीं गए होंगे। लेकिन सेम फुटवियर ये घर में भी पहनकर घूम रही है मैडम। अब आप सोचो इनके घर में 1 से 2 फुटवियर्स भी नहीं है, घर के लिए अलग स्लीपर्स नहीं है, है ना? रूम स्लीपर्स नहीं है इनके पास, तभी जो ये इनका व्लॉग होता है ना खटपट, 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 जैसे घोड़े के कदम नहीं चलते हैं खड़बड़, 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 वैसे इनके पूरे व्लॉग में आती है आवाज़ें। इन लोगों को इतनी भी तमीज़ नहीं है। और ये मत बोलना आप लोग कि रिएक्शन चैनल वाले ये सब मुद्दा उठाते हैं। भाई इनके कमेंट्स देखो आप, मैं कमेंट्स आपके सामने रीड कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं लगा भी दूँ। नॉर्मल स्लीपर्स नहीं है क्या तुम्हारे पास? एक और कमेंट है, मैंने पहली बार येलो तरबूज देखा, मैं तो आज तक इसे खरबूजा समझा था। तरबूज खरबूज को पील करने का तरीका भी बड़ा ही डिफरेंट है। एक और कमेंट है, ये तरबूज नहीं खरबूजा होता है। इनको कितनी बार कहा है कि घर में नॉर्मल स्लीपर्स पहना करो। एक और कमेंट है, यही स्लीपर बाहर पहनती है यही घर पे, वो भी किचन में। कितनी अनहाइजीनिक हो यार तुम, तेरी तबीयत ठीक होती कब है? तबीयत खराब का रोना ये हर जगह रोती हैं तो उसी तरीके से आंसर मिलते हैं। एक और कमेंट है, नई रेसिपी, हाउ टू कट आ तरबूज बाय लप्पी। अरे रोटी पक जाने दो, जल्दीबाजी में लप्पू जी को कच्ची रोटी दे देते हो। ओ मिसेस खीशो,
ठेला भी लगाना है खीशो का, वी आर वेटिंग फॉर बेबी खीशो। एक और कमेंट है, तुमको तो सब मजा ही आता है, काटने में मजा आता है, सब बातों में सिर्फ मस्त सा कहते हैं, मस्त लगता है, वाह रे मस्त वर्ड का वाट लगा रखी है। हाँ, लप्पी को आपने नोटिस किया होगा, एकदम मस्त ऐसे करके बोलती है। तो ये बहुत इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल करती है। इसको मतलब बोलना ज्यादा आता नहीं है, धीमे धीमे इसने व्लॉगिंग करनी तो मुझे लगता है कंट्रोवर्सी के बाद सीखी है, तो इसको ढंग से बोलना नहीं आता है कैमरे पर। तो इसकी क्या है ना, रटे रटाए दो चार शब्द हैं जो बार बार रिपीट करती है, ये हे गाइस मस्त, या फिर बड़ा मजा आता है। तो ये इसका वो है। अच्छा, एक कमेंट आया है जिस पर लप्पी ने रिप्लाई भी दिया है, बेचारा आशीष, उसकी जॉब है क्या करे, ना चाहते हुए भी इस गर्मी में किचन में कैमरामैन बनना पड़ता है ना। तो ये हंस रहा है कोई क्योंकि वो उसकी जॉब ऐसी है। तो इधर पर मैडम हंस रही हैं, मतलब उसका मतलब इनको रिप्लाई भी नहीं पता कि क्या देना चाहिए, बस हंस के उसको टाल रही हैं। बाप रे बाप, मतलब इनको कुछ भी तमीज नहीं है और ये सो कॉल्ड ब्लॉगर्स बने बैठे हैं। और इनके अलावा जितनी अनहाइजीनिक हमारी लप्पी जी है ना, उतनी ही अनहाइजीनिक हमारी डिट्टो रानी भी है। तो डिट्टो रानी के व्लॉग्स आजकल मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन एक रील मेरे सामने आई थी, शायद डिट्टो रानी की नंद आई हैं। अब मुझे ये नहीं पता वो रियल वाली हैं या मतलब ऐसे जैसे हमारे लप्पू ने एक सिस्टर बनाई थी वैसा कुछ है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कुछ गंदा रिश्ता, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे मुंह बोली सिस्टर है या रियल है, मुझे नहीं पता। जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं आप लोग मुझे बताना। तो उनके साथ बैठकर ये लोग फ्रूट्स खा रहे थे, कट किए हुए थे और प्लेट में अच्छे से, मतलब प्लेट वगैरह में रखे हुए थे, बट सारे के सारे हाथ से खा रहे थे। कोई पीछे से बोल रहा था कि आप लोग स्पून से क्यों नहीं खाते हो, स्पून से खाओ, हर एक चीज में हाथ लगाते हो, नाखून से उठा रहे हो, नाखून कितने गंदे होते हैं, ऐसे कोई इनको टोक रहा था। तो मैडम क्या बोल रही हैं हमारी डिट्टो रानी की, चम्मच को भी तो हाथ से ही छूते हैं। अरे बाप रे बाप रे बाप, मतलब इतना जाहिलपन कैसे हो सकता है किसी के अंदर, मतलब जाहिल देखे हजार, इन जैसा कभी ना देखा। इस तरीके की हैं ये, मतलब क्या लॉजिक था इसमें कि चम्मच को भी हाथ से छूते हैं। चम्मच इसलिए ही उठाई जाती है, इसलिए ही उससे खाया जाता है कि भाई क्या है यार, ये लोग क्या हैं। और सोचिए आप, नाखून से वो चीज उठाई जा रही थी, वो फ्रूट्स उठाए जा रहे थे, क्यों? क्योंकि फेक नेल्स करा रखे हैं, तो वो लग छुलते ही हैं खाने पीने में और उसमें। और इतना गंदी तरीके से ये लोग खा रहे थे, लगातार चपड़ चपड़ की आवाज कैमरे पर कैप्चर हो रही थी, माइक में कैप्चर हो रही थी। और लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोगों को कितनी बार बोला है कि कैमरे पर मत खाया करो, कैमरे से में मत दिखाया करो खाते हुए, लेकिन ये लोग इतने बेशरम है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको है कि भाई दो चार गाली आप लोग और देकर जाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। इस टाइप के हैं ये लोग। तो अभी हम डिट्टो रानी और दीमक को भी थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि काफी टाइम से इनको हमने नहीं देखा है। देखेंगे तो जरूर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए रखते हैं इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।